नमस्कार, मैं सच्चिदानंद त्रिपाठी नवभारत दर्पण न्यूज से आगे का समाचार विस्तार से। मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद फैज खान ने बताया कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर मुस्लिम समुदाय को कैसे कौन बहका रहा है, इससे असल में किसको फायदा हो रहा है, देखिए एक रिपोर्ट। किस तरीके से मुस्लिम समुदाय को बहकाया जा रहा है, क्या क्या बातें बताई जा रही है जो एक आम मुसलमान नहीं समझ पा रहा है। देखिए, हमारे नबी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ने जो पहला शब्द भेजा था वो था इकरा। इकरा यानी कि होता है पढ़ो। इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम पर जिसने तुम्हें पैदा किया। लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है। तो जो शिक्षा में पीछे होगा उसे बहकाना भी आसान होगा। बहकाया इसलिए जाता है, इस तरह से बहकाया जाता है कि देखो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा कि तलाक का सिस्टम ही ख़त्म हो गया, शरीयत पर हमला है। नहीं जी, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक यानी कि एक बार में ही आपने तलाक 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 कह दिया, वो सिस्टम ख़त्म हो गया। और वो सिस्टम इस्लाम का अंग भी नहीं था। तलाक एक अभी कहा, फिर एक महीने बाद कहा, फिर एक महीने बाद कहा, ये नियम था। मोदी जी ने अकॉर्डिंग टू इस्लाम उसमें सुधार किया, लेकिन मुसलमानों में शिक्षा की कमी है। तो ये ओवैसी लोग कहते हैं जी देखो शरीयत पर हमला हो गया। ठीक उसी तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी पे सुधार हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, मुसलमानों को वास्तविक इसका लाभ मिलेगा। चूंकि ये लोग खुद कब्जा करके बैठे हैं तो फिर क्या भड़का रहे हैं। मुसलमान भड़क भी जाएगा ये सोच के। मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी, कब्रस्तान छीन लिए जाएंगे, मदरसों से कुरान शरीफ उठा ली जाएगी, मुसलमानों के घर तोड़ दिए जाएंगे। CANRC में भी यही कहा, मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। एक भी मुसलमान बताइए कोई उठा के पाकिस्तान भेजा गया? झूठ बोलते हैं ये लोग। मुसलमानों को ऐसे ही भड़काते हैं कि अब मस्जिद तोड़ दी जाएगी, ये नया शुगुफा लाया। और देश के गृह मंत्री कह रहे हैं भाई एक भी ऐसा नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिव बिल ये नहीं है। तो मुसलमान इनके बहकावे में ना आए। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि किसी मस्जिद, दरगाह, खानकाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आज से जिस दिन बिल लागू हो जाएगा, बिल आ जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तो इसमें मुसलमानों का जो अधिकार है वो मिलेगा। किरण रिजिजू जी कह चुके हैं कि भैया आज मुझे बौद्ध होने के कारण संसद में बोलने से विपक्षी रोक रहे हैं, लेकिन मैं एक बौद्ध भाई ये निश्चित करता हूं कि अपने मुस्लिम भाई बहनों को वक्फ का पूरा अधिकार दिलाकर रहूंगा। तो मुसलमान इनके बहकावे में बिल्कुल ना आए, ये हमारे हक में है। बैंकॉक थाईलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में रामायण के थाई संस्करण रामकियन को देखा। यूपी के फिरोजाबाद में युवती का बुलेट पर स्टंट करते हुए वीडियो वायरल। वीडियो में युवती बिना हैंडल पकड़े बाइक चलाते और डांस करते हुए दिखाई दे रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती पर 22,000 रुपए का जुर्माना लगाया। बागेश्वर धाम में बनेगा हिंदुस्तान का पहला हिंदू ग्राम, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने रखी आधारशिला। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने हिंदू ग्राम की आधारशिला रखी, जहां 1,000 परिवार बसेंगे। यह भूमि केवल अनुबंधित होगी और क्रय विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। बागेश्वर धाम
जन सेवा समिति भूमि उपलब्ध कराएगी। यह ग्राम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के यूपी मुरादाबाद में रॉन्ग साइड चल रही कार ने कंटेनर ने टक्कर मारी। गेट लॉक होने के कारण सवार चारों दोस्त अंदर तड़पते रहे, जिसमें 2 युवतियां शिवानी और सिमरन की मौत हो गई। पुलिस जब पहुंची तो कार में गूगल मैप ऑन मिला। आशंका है कि गूगल मैप की वजह से गलत रास्ते पर आ गए। वाराणसी योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर मेहंदीगंज राजा तालाब पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के प्रस्तावित जनसभा स्थल का करेंगे निरीक्षण और सुरक्षा व्यवस्था की लेंगे जायजा। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। वक्फ बोर्ड ने तो महाकुंभ की जमीन पर भी अपना दावा ठोक दिया था। एक वीडियो देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। वाराणसी थाना लंका के अंतर्गत लक्सा क्षेत्र अंतर्गत नई सड़क पर एक खड़ी कार में संदिग्ध परिस्थितियों में चालक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्विफ्ट डिजायर कार सड़क किनारे खड़ी थी, जिसमें ड्राइवर सीट पर चालक अंदर के दरवाजे बंद करके लेटा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किया तहकीकात। अमेरिका ने चीन पर लगाया 34% टैरिफ। चीन ने किया इसका विरोध। पीएम पहुंचे थाईलैंड, पीएम से करेंगे द्विपक्षीय बात। अमेरिका के जवाबी टैरिफ पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। ये हमें तबाह कर देगा। क्या कर रही है हमारी सरकार? सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका। 25,000 टीचर्स भर्ती रद्द करने का फैसला। राहुल का केंद्र पर हमला। चीन ने हमारा 4000 किलोमीटर जमीन हड़प लिए, हम काट रहे उसके साथ केक। खड़गे का अनुराग ठाकुर पर हमला। कहा कि मेरे पास वक्फ बोर्ड की एक भी जमीन नहीं, या साबित करे या इस्तीफा दे। वक्फ बोर्ड के खिलाफ जेडीयू नेता। कहा सुप्रीम कोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा। कहा मुस्लिम विरोधी बिल।